वीडियो में माघ महीने की महत्ता के बारे में चर्चा की गई है, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी से शुरू होता है। माघ महीना भारतीय पारंपरिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना होता है, जो हर साल जनवरी के मध्य में आता है। यह महीना विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। माघ मास की शुरुआत 14 जनवरी को होती है और इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में पूजा, दान और आत्म संस्कार के लिए एक उपयुक्त समय माना जाता है। इस महीने में विशेष पूजा विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना बहुत फलदायक माना जाता है और इसके साथ ही इस महीने में खानपान पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है। माघ माह के दौरान खाने पीने के बारे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समय शरीर के लिए बहुत संवेदनशील होता है। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों में माघ महीने के लिए विशेष खानपान के नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो यह मौसम आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इस महीने के दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जिनसे इस समय पर बचने की सलाह दी गई है। माघ महीने के दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना हानिकारक हो सकता है और मूली और धनिया उन खाद्य पदार्थों में से दो प्रमुख हैं जिनसे इस समय बचने की सलाह दी गई है। मूली को विशेष रूप से इस महीने में सेवन करने से मना किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे ठंडी तासीर वाली और पानी से भरी हुई चीज माना जाता है। इसके अलावा धनिया की पत्तियां भी इस महीने में मूली के साथ खाने से शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन दोनों का संयोजन इस मौसम में जहर जैसा काम कर सकता है, जिससे सेहत पर खराब असर पड़ता है। मूली को माघ महीने में शराब के बराबर माना जाता है, क्योंकि इसका सेवन शरीर में ठंडक का प्रभाव डालता है और यह जलयुक्त होती है। जब आप मूली खाते हैं, तो यह शरीर में ठंडक का स्तर बढ़ा देती है, जिससे शरीर के आंतरिक तापमान में असंतुलन हो सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे माघ माह में सेवन करने से मना किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार माघ माह सर्दी का समय होता है और इस समय शरीर को ठंडक से बचाने के लिए गर्म और ताजगी देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, न कि ठंडी तासीर वाले पदार्थों का। मूली की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को नमी प्रदान करती है, जो इस मौसम में अस्वस्थ प्रभाव डाल सकती है। मूली का सेवन न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि यह पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। मूली का अधिक सेवन पेट में गैस, अपच और अन्य पाचन संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह पेट में जलन और दर्द का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पाचन तंत्र पहले से कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त मूली का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर में तरल तत्वों का असंतुलन भी हो सकता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में सर्दी या बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस महीने में मूली का सेवन सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि यह न केवल पाचन को प्रभावित करता है, बल्कि शरीर के तापमान को भी असंतुलित करता है। माघ माह में हमें अपनी आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मूली जैसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इसकी जगह हमें उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे ताजे फल, हल्दी, अदरक, गर्म पानी और सुपाच्य भोजन। आयुर्वेद में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करें और सर्दी के मौसम में शरीर को सुरक्षित रखें। इसलिए मूली के स्थान पर हमें अन्य फायदेमंद खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों और हमारे शरीर को इस मौसम में ठीक से काम करने में मदद करें। मूली और धनिया का संयोजन माघ महीने में विशेष रूप से हानिकारक होता है
और इसके कारण शरीर में कफ का स्तर बढ़ सकता है। आयुर्वेद में कफ को एक महत्वपूर्ण दोष माना गया है, जो शरीर में ठंडक और नमी की स्थिति उत्पन्न करता है। जब कफ बढ़ता है, तो यह न केवल शारीरिक असंतुलन का कारण बनता है, बल्कि इससे शरीर के विभिन्न अंगों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। कफ के बढ़ने से जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो न केवल असुविधाजनक होती हैं, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर देती हैं। इन बीमारियों से उबरने में समय लगता है और इसके कारण शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। मूली और धनिया का संयोजन विशेष रूप से इस महीने में इसलिए हानिकारक है, क्योंकि ये दोनों खाद्य पदार्थ एक साथ मिलकर शरीर में ठंडक और नमी का प्रभाव बढ़ाते हैं, जो इस मौसम में अस्वस्थता का कारण बन सकता है। मूली, जो ठंडी तासीर वाली होती है, शरीर में ठंडक का संचार करती है, जबकि धनिया भी इसी प्रकृति का होता है। जब इन दोनों का एक साथ सेवन किया जाता है, तो यह नमी और ठंडक का स्तर और भी बढ़ा देता है, जिससे शरीर के आंतरिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप पाचन क्रिया धीमी हो सकती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। आयुर्वेद में इस संयोजन से बचने की विशेष सलाह दी गई है, क्योंकि यह शरीर में विकार उत्पन्न कर सकता है। जब शरीर में कफ की अधिकता हो जाती है, तो यह न केवल सर्दी खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है, बल्कि यह पाचन क्रिया को भी प्रभावित करता है। पाचन तंत्र कमजोर होने पर भोजन ठीक से पचता नहीं है और शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है, जो बाद में अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कफ का अधिक होना शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकता है, जिससे व्यक्ति बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसलिए माघ माह में इस संयोजन से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव किया जा सके। माघ महीने के दौरान शरीर को पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में शरीर के तापमान को संतुलित रखना आवश्यक होता है और इसके लिए आपको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना इस मौसम में बहुत लाभकारी हो सकता है। सर्दी के मौसम में पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिन्हें पचाना आसान हो, जैसे सूप, खिचड़ी, तिल और हल्के दाल चावल। माघ माह में तिल का सेवन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। तिल में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। तिल का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा तिल में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं और सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने में भी सहायक होते हैं। माघ महीने में तिल से बने पकवान जैसे तिल गुड़ के लड्डू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। माघ माह में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी का सेवन करना भी शरीर के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। ये अनाज अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पाचन के लिए अच्छे होते हैं। मोटे अनाज का सेवन शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है और यह सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखता है। इसके अलावा मोटे अनाज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में जमा होने वाली अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। इस महीने में इन अनाजों का सेवन करना शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। माघ माह में दान देने की परंपरा है और इसे बहुत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से माघ माह में गुड़, तिल और कंबल का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
माघ माह में किए गए दान से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा माघ महीने के शनिवार को विशेष रूप से काले तिल, काली उड़द और काले कपड़े दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह के दान से न केवल व्यक्ति को पुण्य मिलता है, बल्कि उसके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी होता है। माघ महीने में लड़ाई झगड़े से दूर रहना और शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह में यदि आप दूसरों से झगड़ा करते हैं या नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसके अलावा माघ महीने में तामसिक भोजन, शराब, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसी नशे की चीजों से भी पूरी तरह बचने की सलाह दी जाती है। इन चीजों का सेवन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकता है।